हेलो नमस्कार। बाबा ट्रेनिंग में आप सभी का स्वागत है। आज मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे चार्ट पोस्ट किए थे, उनका रिव्यू करते हैं और जानते हैं कि उन लेवल पे हमने किस प्रकार से ट्रेड किया और उन लेवल्स पे आज मार्केट में रिएक्शन किस प्रकार से आया है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बैंक निफ्टी का चार्ट सेंड किया था मॉर्निंग में 9:15 पे। आप देखिए, मैंने प्रॉपर ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करके सेंड किए थे। बैंक निफ्टी का ओपनिंग आज इन दोनों लाइन के नीचे हुआ और यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया और आप देखिए डायरेक्ट अपने सपोर्ट लेवल तक गया है। कितना ब्यूटीफुल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हिस्टोरिकल वर्क किए हैं। मार्केट प्रॉपर रेजिस्टेंस पे ओपन हुआ और रेजिस्टेंस से सीधा मार्केट चल के अपने सपोर्ट लेवल पे टकराया है। फिर सपोर्ट लेवल पे मार्केट ने सपोर्ट लिया और वहीं से एक अच्छा खासा मूवमेंट मार्केट ने दिया है। 35,000 से लेके 35,500 तक, यानी कि 500 पॉइंट का मूवमेंट मार्केट ने बाइंग की साइड दिया है और 5 से 600 पॉइंट का मूवमेंट मार्केट ने डाउन साइड की तरफ दिया है। तो ये लेवल का कमाल है फ्रेंड्स कि आप प्रॉपर प्राइस एक्शन फॉलो करके अगर कोई भी टेक्निक यूज करते हैं, अगर मास्टरी करते हैं, तो आप एक दिन निश्चित तौर पे इस प्रकार के लेवल ड्रॉ करके ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये था बैंक निफ्टी के चार्ट का रिव्यू और ये सब कुछ लाइव मार्केट में मैंने आपको भेजा हुआ है। आप जाके क्रॉस चेक कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहां पे मैं एजुकेशन पर्पज के लिए हमेशा निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स में लेवल ड्रॉ करता हूं। अगली फ्रेंड्स बात करते हैं हम निफ्टी की। अगर आप निफ्टी का चार्ट देखोगे तो उसके अंदर एकदम परफेक्ट आज ये वर्क किया है। आज देखिए कि ओपनिंग वीक हुआ, वीक ओपनिंग होने के बाद में रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश किया, सफल नहीं हुआ। एक इस जगह पे रेजिस्टेंस कंफर्म किया और एक मैंने यूट्यूब पे वीडियो बना के रखा है, आप देख सकते हैं, 2 ग्रीन और 2 रेड, यानी कि रेजिस्टेंस के ऊपर एक रेजिस्टेंस कंफर्म कर रहा है। यहाँ पे वोल्टिलिटी मेथड से रेजिस्टेंस कंफर्म हुआ और देखिए पॉइंट टू पॉइंट यहीं से मार्केट टकरा के अपने सपोर्ट लेवल तक आया है और वापिस इसी सपोर्ट लेवल से मार्केट उठा है। 15 पॉइंट का एसएल यहाँ पे था और 15 पॉइंट का ही एसएल इस जगह पे था और वापस मार्केट ने अपने रेजिस्टेंस की तरफ गमन किया है। तो ये था फ्रेंड्स निफ्टी और बैंक निफ्टी का रिव्यू। आज हमने जो पहली ट्रेड की एलएनटी की, वो किस प्रकार से की मैं आपको दिखा देता हूँ। एलएनटी का चार्ट मैंने आपको परसों टेलीग्राम चैनल पे एडवांस में सेंड किया था कि हम इसको अगले दिन ट्रेड करने वाले हैं। आप जाके देख सकते हैं, लेवल मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके सेंड कर दिए थे। आज निफ्टी का ओपनिंग रेजिस्टेंस के नीचे हुआ और निफ्टी ने इस जगह पे सेलिंग कंफर्म कर दिया। तो हमने आज एलएनटी के अंदर अपने ड्रॉ किए हुए लेवल पे ट्रेड किया एक सेल साइड की तरफ। तो यहाँ पे निफ्टी ने कंफर्म किया कि निफ्टी इस लेवल तक जाना चाहता है। तो यहाँ से हमारा हाइपोथेसिस क्लियर हो गया कि हमको यहाँ से लेके यहाँ तक आज सेलिंग साइड में ही जाना है और यहाँ से वापस हम बाइंग साइड की तरफ जा सकते हैं या कोई भी ट्रेड किया है उसको हम कवर कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको एलएनटी का चार्ट दिखाता हूँ। डेली चार्ट ओपन करता हूँ कि हमने इसमें ट्रेड किस प्रकार लिया और लेवल किस प्रकार से ड्रॉ किए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये एलएनटी का डेली का चार्ट है। मैंने इस पे सपोर्ट किस प्रकार ड्रॉ किए मैं, आप देखिए यहाँ पे एक वॉल्यूम इंक्रीज होकर मार्केट ऊपर की तरफ गया है इस जगह पे, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। और वापस 1, 2, 3 और 4 और 5 में से मार्केट 4 बार इस लाइन पे टच करके यहाँ पे सपोर्ट लिया है। और दूसरी बात, जब भी मार्केट इस लाइन पे टकराया है उसने एक नया स्विंग बनाया है। वापस मार्केट इस जगह पे टकराया है, इसने एक नया स्विंग बनाया है। और वापस मार्केट इस जगह पे जब टकराया है तो हो सकता है नया स्विंग नहीं बनाए या बना भी दे, लेकिन इंट्राडे पर्पज से इस जगह पे एक सपोर्ट हो सकता है। और जो आपको यहाँ पे सपोर्ट दिखा भी है, आप देख सकते हैं कि मार्केट यहीं पे रुका है। ये फंडामेंटल लेवल होते हैं जो आपको अपनी स्टडी में पहले ड्रॉ करने होते हैं। उसके बाद थोड़ा इसको नजदीक से देखते हैं तो आप देखोगे कि मार्केट जब यहां से लेके इस जगह तक गिरा है तो आप देखिए ये वाली जो ग्रीन वाली कैंडल है और ये वाली जो रेड वाली कैंडल है, इन दोनों कैंडल के लो अगर आप मार्किंग करोगे तो मार्केट वापस अपने रेजिस्टेंस एरिया के अंदर आया है, सपोर्ट लेके अपने रेजिस्टेंस एरिया के अंदर घुसा है। अब होना क्या चाहिए कि मार्केट स्ट्रॉन्ग ओपनिंग करके यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर निकल जाना चाहिए अगर निफ्टी वगैरह ने बाइंग का कंफर्म किया है, और आज इसने उल्टा कर दिया। अब मैं थोड़ा इसको नजदीक लेके चलता हूँ
कि आप देखोगे ये वाली दोनों कैंडल आप जब स्टडी करोगे तो यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज होकर प्राइस गिरा हुआ है इस जगह पे, यानी कि इस कैंडल के लो पे एक रेजिस्टेंस हो सकता है, हम यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इस लाइन को बड़ा कर देता हूँ, ये हमारा मेन रेजिस्टेंस है इस चार्ट के अकॉर्डिंग मान लीजिए। ठीक है, अब इसने कल क्या किया, इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक करने का कोशिश किया यहाँ पे इस जगह पे। तो हमने ये हाइपोथेसिस बनाया कि अगर मार्केट का ओपनिंग आज वीक होता है तो हम एलएनटी को सेल कर सकते हैं, जो हमने पहले लेवल मार्किंग किए हुए थे हाइपोथेसिस बनाने के लिए। एक हमने इस दिन का इंपॉर्टेंट लेवल लिया है और हमने एक इस दिन का इंपॉर्टेंट लेवल लिया है, ये दोनों दिन के हमने, क्योंकि इसका भी वॉल्यूम इंक्रीज है और इसका भी वॉल्यूम इंक्रीज है। ये पूरा वीडियो मैं डिटेल में बना रहा हूँ, हर एक चीज आपको बता रहा हूँ कि किस प्रकार से हाइपो बनाया और हमने किस प्रकार से एंट्री ली, ताकि आपकी भी इसमें एजुकेशन में इंप्रूवमेंट हो। अब देखिए फ्रेंड्स, एलएनटी का, जब एलएनटी के अंदर आप इसके अंदर स्विंग ड्रॉ करोगे तो इसके अंदर स्विंग हाई राई का फॉर्मेशन बन रहा था कुछ इस तरीके से। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर स्विंग हाई राई बन रहा है तो मार्केट को इस जगह पे सपोर्ट लेके ऊपर चला जाना चाहिए था, ये वाला स्विंग लो किसी भी कीमत पे ब्रेक नहीं करना चाहिए। दूसरा बात, अगर आप ट्रेडिंग करते हो खुले दिमाग से तो आपको हर एक स्टॉक की चाल पता रहनी चाहिए। एलएनटी की चाल क्या है कि एलएनटी जब भी रेजिस्टेंस के नजदीक आता है, जब जब इसको गिरना होता है, ये बिना वॉल्यूम के क्या करता है, रेजिस्टेंस को लगातार हिट करता है ऊपर की तरफ एकदम, यानी बाय बाय बाय, मतलब ग्रीन कैंडल बना के बिना वॉल्यूम के रेजिस्टेंस को हिट करेगा और वहां से एक तरफा गिर जाएगा। ये एलएनटी का एक इतिहास रहा है और इसको फॉलो कर रहा है एलएनटी। तो आप पीछे कहीं पे जाके देख सकते हैं कोई भी रेजिस्टेंस पे, तो एलएनटी ने स्विंग लो को प्रोटेक्ट किया इस जगह पे और बिना वॉल्यूम के तीनों कैंडल्स ने ऊपर गया रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया। लेकिन यहाँ पे निफ्टी ने सेल कंफर्म किया था इस जगह पे, तो हमने वेट किया कि इंट्राडे का नया लो बने। आप देख सकते हैं इस जगह एलएनटी ने इंट्राडे का हाई बना के इंट्राडे का लो बनाने के साथ में पिछले वाला स्विंग लो भी एलएनटी ने ब्रेक कर दिया इस जगह पे यहाँ पे। तो हमारा यहाँ पे हाइपोथेसिस क्लियर हुआ कि हम इस लेवल तक इसमें सेल कर सकते हैं। ये लेवल मैंने आपको मॉर्निंग में सेंड कर दिए थे, सॉरी आपको एक दिन पहले इवनिंग में सेंड कर दिए थे, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो ये हमारा इसके अंदर आज टारगेट बना था। अब हमने इसके अंदर ट्रेड कैसे लिया वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि इस जगह पे आप देखोगे तो एक वोल्टिलिटी मेथड से रेजिस्टेंस बन रहा है यहाँ पे दो रेड है दो ग्रीन है और इस जगह पे इस जगह पे देखिए क्या है कि दो ग्रीन कैंडल है और इस जगह पे दो रेड कैंडल है, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस कंफर्म हुआ है। ठीक है, और वापस जब मार्केट में गिरा तो रेजिस्टेंस पे रेजिस्टेंस बना के इंट्राडे का नया लो बनाया और पिछले वाले स्विंग लो को ब्रेक किया। ये इस ट्रेड का डिटेल है। तो यहाँ पे हमारा हाइपोथेसिस क्लियर हुआ कि इस जगह पे क्या होगा कि मार्केट में सेलिंग आनी है। निफ्टी ने यहाँ पे कंफर्म कर दिया और इस जगह पे हमारे एलएनटी ने कंफर्म कर दिया। अब हमने इसके अंदर एंट्री कैसे लिया, मैं आता हूँ इसके 1 मिनट चार्ट के अंदर। तो देखिए फ्रेंड्स, ये एलएनटी का 1 मिनट का चार्ट है। आप अगर क्लियरली देखोगे इस जगह पे 3 रेड वॉल्यूम है ये वाले। ठीक है, तो इस लास्ट वाले कैंडल के लो के नीचे हमने अपना एंट्री लगाया इस जगह पे, आप देख सकते हैं। और ये हमने जो एंट्री लगाया वो किस प्रकार लगाया वो भी आपको दिखा देता हूं मैं चार्ट को जूम करके। देखिए इस जगह पे हमारा क्या था, एक पिछले वाला स्विंग था और यहीं पे हमारा डेल होता, इस जगह पे एलएनटी ने ब्रेक किया यहाँ पे हमारा सेल कंफर्म हुआ। सेल कंफर्म होने के बाद में हमने एंट्री के लिए पीछे का कोई भी लेवल देखने की कोशिश की, जो हमको इस जगह पे एक लेवल मिला था यहाँ पे कि मार्केट इस लेवल से गिर सकता है, ये लेवल हमको मिला था। लेकिन जब डायरेक्ट हम इस जगह पे एंट्री करते तो हमारा इसके अंदर स्टॉप लॉस बड़ा बैठता है कि मान लो हम सीधा यहाँ पे एंट्री लगा देते हैं और ये सब लगा देते हैं तो स्टॉप लॉस में बड़ा बैठता है। तो हमने स्टॉप लॉस को छोटा करने के लिए और ट्रेड को कंफर्म करने के लिए वेट किया। हमने इसमें वेट क्या किया, हमने इसमें यह वेट किया कि मार्केट इसके ऊपर जाके क्लोज करे। तो इस जगह पे मार्केट ने इस लेवल के ऊपर आके क्लोज किया है, आप देख सकते हैं। अब जब यहाँ पे क्लोज किया है तो हमने देखा कि कोई भी हायर हाई बनाती हुई कैंडल के नीचे अगर मार्केट क्लोजिंग कर दे तो हम इसके अंदर सेल कर देंगे। इसने क्लोज किया, ऊपर गया, वापस ऊपर गया, फिर से ऊपर गया और फिर से ऊपर गया, ये हमारा हिस्टोरिकल लेवल था।
ये हमारा हिस्टोरिकल लेवल अभी भी मार्केट ने हिट नहीं किया है। और आप देख सकते हो कि अंतिम बार यही कैंडल ने हिट किया है, बाकी सारी कैंडल इनसाइड है, इनका कोई वैल्यू नहीं है, सबकी सब कैंडल इनसाइड बाहर है। आप देख सकते हैं कि ये वाली कैंडल ने इस लेवल के नीचे क्लोजिंग कर दी है। तो यहां से भी ये कंफर्म हुआ कि अब ये लेवल हमारा एसएल बन सकता है, हिट नहीं होगा, हमारा स्टॉप लॉस छोटा बन सकता है। दूसरी बात, हमारी मेन लाइन ये थी, हमको तो इसके नीचे आने का वेट करना था, तो हमने पहले इसके नीचे क्लोजिंग का वेट किया, क्लोजिंग हो गया। उसके बाद जैसे ही इसके नीचे क्लोजिंग हुआ, अब यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है कि कंफर्म तो यहाँ पे हो गया था सेलिंग करना है, लेकिन हम एक कंफर्म और कर रहे थे कि इसके भी नीचे क्लोजिंग करें। तो बिल्कुल इसने नजदीकी क्लोजिंग किया है, कोई यहाँ पे क्लोजिंग नहीं किया है। अगर इस जगह पे क्लोजिंग करता तो हम यहाँ पे अपना पेंडिंग ऑर्डर लगाते। जैसे ही इसने क्लोजिंग किया, हमने सीएमपी पे अपना इस जगह पे सेलिंग कर दिया और ये से लगा दिया। इस टेक्निक से क्या हुआ कि हमारा जो स्टॉप लॉस फाइंड करने का तरीका है, वो स्टॉप लॉस छोटा मिला हमको। और इसमें एक चीज और ऐड कर देता हूं कि अगर इस कैंडल की क्लोजिंग ऐसे होती तो हम इस ऑर्डर को यहाँ पे लिमिट ऑर्डर पे पेंडिंग लगाते, लेकिन लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ पे हम हाजिर थे और जैसे ही मार्केट इस जगह के नीचे क्लोजिंग किया नजदीक, हमने ये ऑर्डर सीएमपी पे ले लिया। ठीक है, तो यहाँ से हमारी एंट्री हुई 1801.26 है, यहाँ पे 25 पे 26 से एंट्री हुआ, 1806.85 पे हमारा स्टॉप लॉस था, इससे 15 पैसे ऊपर था, यानी कि 1805, ये हमारा स्टॉप लॉस था। और इस ट्रेड में जो हमने अपना टारगेट प्लेस किया हुआ था वह था ये लेवल पे, यहाँ पे इस जगह हमारा टारगेट था 1783 का। मात्र इस ट्रेड में हमारी जो रिस्क थी 620 या 25 रुपए का हमारा इसके अंदर स्टॉप लॉस था। ओनली फॉर 600 रुपए की हमने इस ट्रेड में रिस्क लिया था और इस जगह पे हमने अपना टारगेट रखा था, और हमको इसके अंदर जो रिस्क रिवार्ड मिला है 1:4.7 का, 1:4.7 का हमको इसके अंदर रिस्क रिवार्ड मिला है इस ट्रेड के अंदर। तो फ्रेंड्स, ये थी इस ट्रेड की डिटेल, जो मैंने आपको पूरा इसके अंदर डिटेल में बताया कि हमने किस प्रकार एंट्री लिया और किस प्रकार इस ट्रेड को एग्जिट किया। और दूसरी बात, हमने यहाँ पे एक चीज और देखी, नोट की, जो मैंने आपको इसके निफ्टी के अंदर बताया था, इसमें बताना भूल गया कि आप देखिए इस जगह पे क्या बना हुआ है, 2 ग्रीन 1 रेड है। और अगर आप इस जगह पे नोटिस करोगे तो यहाँ पे 2 रेड है, सॉरी 2 ग्रीन है और 2 रेड है, यानी कि रेजिस्टेंस पे रेजिस्टेंस यहाँ पे एक वोल्टिलिटी मेथड भी कंफर्म कर रहा है। तो ये भी एक वजह थी इस जगह ट्रेड नहीं लेने की और यहाँ पे ट्रेड लेने की, क्योंकि यहाँ पे अभी एसएल कंफर्म नहीं हुआ था कि ये हिट होगा या नहीं होगा। एसएल को कंफर्म करना भी बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पे एवरीथिंग, सब कुछ यहाँ पे क्लियर हो रहा था, इस कारण से यहाँ पे एंट्री लिया गया था और हमने यह टारगेट रखा था। तो ये थी फ्रेंड्स आज की हमारी पहली ट्रेड, जिस प्रकार से संपन्न हुई, 1:4.7 का रिस्क रिवार्ड मिला। अब चर्चा करते हैं हम अगली ट्रेड का, जो हमारी एक्सिस बैंक की ट्रेड। ये ट्रेड भी फ्रेंड्स बहुत अच्छी रही आज की, इसके अंदर भी 1:4 मिला, लेकिन इसके अंदर हम बुक नहीं कर पाए। इसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ 5 मिनट चार्ट के अंदर। तो फ्रेंड्स ये देखिए आज हमारा कुछ इस प्रकार से इसके अंदर ड्रॉइंग रहा है। इसमें आज हमने 2 ट्रेड किया है। पहली ट्रेड कहां से हुई थी, इस जगह पे सपोर्ट लिया और यहाँ पे मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे चार्ट सेंड किया था सेलिंग के लिए। देखो यहाँ पे क्या बना, 2 ग्रीन 2 रेड, एंड इस जगह पे एक रेजिस्टेंस कंफर्म हुआ और वापस मार्केट गिरा। यहाँ पे 2 रेड 2 ग्रीन, यहाँ पे सपोर्ट बना, कोई सेलिंग नहीं हुआ। उसके बाद मार्केट वापस ऊपर गया इस तरीके से, यहाँ पे देखिए 2 रेड 2 ग्रीन, यानी कि यहाँ पे भी एक सपोर्ट कंफर्म हुआ और इस जगह पे भी एक सपोर्ट कंफर्म हुआ। तो जैसे इस जगह पे सपोर्ट ब्रेक हुआ, इस वाले कैंडल पे सपोर्ट ब्रेक हुआ था ये वाला, तो हमने इस जगह पे इस एक्सिस बैंक का पुट बाय किया था और ये हमारा मेन स्टॉप लॉस था। इस जगह पे हमने पुट बाइंग, इस जगह हमको ऑर्डर मिला था, ऑर्डर 2 बार पेंडिंग रहा था, इस जगह पे हमको पुट मिला था और हमारा टारगेट था ये लेवल। लेकिन आप देखिए इसके अंदर ये यहाँ पे हिट नहीं कर पाया। हमने क्या कर दिया, इसमें वेट किया। स्टॉक हमको वीक लग रहा था, भले निफ्टी सपोर्ट पे था लेकिन निफ्टी ओवरऑल तो वीक ही था। तो हमने वेट किया कि इस लेवल को हिट करेगा। हमने इसके अंदर कोई प्रॉफिट बुक नहीं किया और अंत में जाते जाते इस जगह पे इसने हमारा स्टॉप लॉस हिट कर दिया। यहाँ पे हमने कॉल को एग्जिट कर दिया, पुट को एग्जिट कर दिया। जब इस जगह पे हमने पुट को एग्जिट किया तो देखा कि मार्केट फिर से गिर रहा था और वापस नीचे की तरफ हमको प्रॉफिट दिखा रहा था, लेकिन हमने एग्जिट कर दिया। और आपने देखा होगा कि इस जगह पे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने सपोर्ट लिए थे और जबरदस्त सपोर्ट लिए थे।
अब मैं आपको दिखाता हूँ ये ट्रेड हमने वापस कॉल बाय क्यों किया इसके अंदर। मैं एक बार बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करता हूँ इसके अंदर, तो आप देखोगे बैंक निफ्टी के अंदर ठीक इसमें समय है आपके 12 बजे 1 बजे और 14:50। अब मैं एक्सिस बैंक का चार्ट ओपन करता हूं, आप देखिए इसके अंदर 1 बजे इसने सपोर्ट लिया और 14:50 यहाँ पे बैंक निफ्टी ने दोबारा सपोर्ट लिया। तो इस जगह पे एक्सिस बैंक क्या कर रहा था, इसी लेवल को सपोर्ट में कन्वर्ट किया, 2 ग्रीन 2 रेड, और तुरंत रेजिस्टेंस को ब्रेक, जैसे ही रेजिस्टेंस ब्रेक किया हमने यहां से अपना ऑर्डर लगाना शुरू किया, लेकिन हमको इस जगह पे अपना ऑर्डर मिला था कॉल साइड की तरफ। हमने यहां से अपना कॉल बाय किया, लगभग डे हाई पे हमको कॉल मिला, और हमारा जो टारगेट था इसके अंदर ये वाला गैप था जो पॉइंट टू पॉइंट इस जगह पे हिट हुआ, और हमने इस जगह पे बुक किया। यानी कि पहली वाली ट्रेड में हमको लॉस हुआ कुछ 4,000 रुपए का, और सेकंड वाली ट्रेड में हमको प्रॉफिट हुआ 6,000 रुपए का। तो आज यहाँ पे हमने लिखा भी इसके अंदर, आप देख सकते हैं कि सबसे पहले ट्रेड हमने इस जगह से की, एंट्री, ये स्टॉप लॉस, ये टारगेट, एसएल हिट हुआ, वापस एसएल प्लस री एंट्री बाय साइड, इस जगह पे री एंट्री हुआ बाय साइड, और ये हमारा टारगेट था। तो फ्रेंड्स ये दोनों ट्रेड मैंने आपको आज इसके अंदर डिटेल में बताई है कि इस प्रकार की चीजें देख के आपको ट्रेड करना होता है, ये बारीकियां आपको नोट करनी होती है। अगर आप भी इस प्रकार की प्रॉपर प्राइस एक्शन की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं और ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं, वो भी प्रॉपर गाइडेंस के अंदर, जहां पे आपको लाइफ टाइम सपोर्ट मिलता है, आपका कभी भी रिप्लाई मिलता है, प्रत्येक क्लास में आपको सपोर्ट मिलता है, और 1-to-1 भी आपको सपोर्ट मिलता है। तो लिमिटेड सीटें हैं, एडमिशन ओपन हो चुके हैं अप्रैल बैच के लिए, आप अपना आवेदन कर सकते हैं। लिमिटेड 7 सीट रखी गई है, उसमें से 1 सीट बुकिंग हो गई है, रिमेनिंग 6 सीट बची है। अगर आपको अधिक जानकारी लेनी है तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। बाबा ट्रेनिंग के साथ, सॉरी मैंने आपको अभी तक इसका प्रॉफिट लॉस नहीं दिखाया, दिखा देता हूं। आप देखिए शेर खान का ट्रेड टाइगर है, शेर खान के अंदर हमने आज एलएनटी के अंदर ट्रेड किया है, सेलिंग किया था 1801.26 से, और हमको इसके अंदर प्रॉफिट हुआ है, आप देख सकते हैं 2931 रुपए का, 600 रुपए का मात्र रिस्क था, 1:4.7 का हमको इसके अंदर रिवार्ड मिला है। और बाइंग हुआ है 1782.94 से, यानी कि 1783 से राउंड फिगर माने तो। और ऑप्शन की जो आज हमने ट्रेड की इसके अंदर, वो आपको मैं दिखा देता हूं रिपोर्ट्स में जाके। आप देखिए इस जगह पे ऑप्शन के अंदर हमने जो ट्रेड किया, पहले हमने पुट बाय किया जिसमें हमको 4,000 का लॉस हुआ, और दूसरा हमने वापस कॉल बाय किया, उसमें हमको 6,000 का प्रॉफिट हुआ। तो टोटल मिला के हमको आज 1980 रुपए का प्रॉफिट ऑप्शंस में हुआ है, और 3,000 का प्रॉफिट हमको कैश में हुआ है। तो 5,000 का प्रॉफिट आज हमको इसके अंदर मार्केट में हुआ है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको भूल गया बताना, ऑर्डर विंडो आज मैंने बता दिए वापस आपको इस वीडियो के अंदर प्रॉफिट कितना हुआ है। अगर आप भी इस प्रकार की ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो हमसे कॉन्टेक्ट कीजिए। बाबा ट्रेनिंग के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, पूरा ट्रेड समझ में आया, तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमें कमेंट करके जरूर बताइए। बाबा ट्रेनिंग के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।